डंप करना है या मुझे, तो मेरी मम्मी मुझे डंप कर देगी। मैसेज लिखो, आप इग्नोर नहीं करूँगा। पार्टी में नहीं गए क्या तुम? नहीं, पार्टीज में नहीं गया यार मैं। अच्छा तो चलो एक बात बताता हूँ। अभी एक वीडियो आई थी, एक एपिसोड आया था जिसमें हर्षित और मेरी लड़ाई हुई थी। तो उसमें हुआ क्या था वो बताता हूँ। आपको पता चल गया कि किस बात पे लड़ाई हुई है, सैंडविच और वो ये सब बात पे लड़ाई हुई है। ऐसा नहीं हुआ था, बहुत पहले की, उससे 1-2 हफ्ते पहले की बात है। जब सौंदर्य ने सबके स्प्लिट कॉइन्स ले लिए थे तब सब मेरे अगेंस्ट में हो गए थे, जिसमें से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कुछ लोगों को मेरे अगेंस्ट में ना हो। जिसमें से एक गुल्लू था, एक सौरभ था, मतलब सौरभ उस टाइम में मेरा अच्छा दोस्त नहीं बना था, सॉरी। एक गुल्लू था, गौरेश था, विशु था और टेन था और एक हर्षित था। हाँ मतलब मेरा हर्षित भी अच्छा दोस्त बना था, ऑफ कैमरा की बात है ये। हर्षित मेरा बहुत अच्छा दोस्त बना था और अभी मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन उस टाइम पे अच्छा दोस्त बना था। तो मैं उनके साथ बैठ के उनसे बातें करता था। तो कुछ बातें थी जो हम दोस्त, जो ऐसे भाइयों के बीच में रहनी चाहिए ना, वैसे टेन, मेरी और हर्षित की कुछ बात हुई थी जो हम भाइयों के बीच में रहनी चाहिए। तो बात करते करते क्या हुआ था, जब लड़ाई सब मुझ पर चढ़ रहे थे तो उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वो अंदर की बात, जो मैंने दिल की बात उनको बता रखी थी, ऑफ कैमरा हम बैठ के बात करते थे सब, तो वो उठा के लाया मेरे अगेंस्ट में। जिसमें टेन जो उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, उसी ने मुझे बोला था कि ये हर्षित ने गलत करा और मैं उससे बात करूंगा। तो मैंने बोला हाँ मुझे भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं हर्षित को अपना भाई मानता हूँ और उसने मुझसे ऐसी बातें करी। मैं हर्षित से बात करने गया, पर हर्षित क्या है ना, थोड़ी ऐसी पर्सनैलिटी कि आप उससे बात करोगे ना तो आप उसको चीज़ें समझा नहीं पाओगे। वो समझने की कोशिश नहीं करता है, या फिर कुछ भी रीज़न होगा, या तो उसको ऐसा लगता होगा कि मैं सही हूँ, पर वो उस टाइम पे 100% गलत था। क्योंकि क्या होता है कि अब तो सबको समझ में आ गया कि मेरी गलती नहीं थी। एपिसोड्स में तो आप लोगों ने देख लिया ना कि स्प्लिट कॉइन्स में जो हेरफेर हुई या कुछ भी हुआ, उसमें मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। और हर्षित ने मुझे उस बात पे चार्ज करा था कि इसने तो ऐसा बोला, इसने वैसा बोला। तो अब तो उसको भी समझ में आ गया होगा कि यार गलत, दीप्तांशु को मैंने उस दिन गलत बोल दिया। तब क्या करूँ अब, मैंने उसको बात करने गया, नहीं मानी उसने, विश्वास ही नहीं करा मेरे पे। बोलते गया कि नहीं तूने भी चोटाई करी है स्प्लिट कॉइन्स में। उसको समझा के मैं थक चुका था। उसके बाद हमारी थोड़ी सी तू मैं हो गई थी और फिर बात खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद हुआ क्या था, हमें जब गैप टाइम मिलता है कुछ खाने पीने का, तो सैंडविचेस पड़े हुए रहते हैं सबके प्लेट्स में, अपने पे सब उठा के खाते रहते हैं। तो मैं उठाने गया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया कि भाई ये तो उसका है, प्रीत का है, तू क्यों खा रहा है? तो मैंने बोला भाई प्रीत मेरी भी बहन है, मैं खा लूंगा, ये दिक्कत थोड़ी। और तूने ऐसा हाथ पकड़ा, मेरे को अच्छा नहीं लगा। बस इतनी सी बात थी, कोई मुद्दा बनाने वाली बात नहीं थी, खत्म भी हो गई थी वो बात, खत्म भी हो गई थी। और जो वो फूल वाली बात कर रहा है कि बेसिकली फूल लेके जा रहा हूँ, वो मैंने नहीं करा था, वो गुल्लू ने करा था। उसका फूल पकड़ के तोड़ दिया था, क्योंकि गुल्लू को नहीं मालूम था ये किसको देना चाह रहा है वो फूल। वो तो हाथ में लेके, कोई इंसान फूल लेके घूम रहा हाथ में, तुम उसके हाथ में मस्ती से हाथ से फूल लेके तोड़ दोगे, जो कि मैंने भी नहीं तोड़ा, गुल्लू ने तोड़ा। तो इंसान को थोड़ी पता तुम किसके लिए लेके जा रहे हो, तुम्हारी फीलिंग्स किसने हर्ट कर दी भाई? हमें भी मालूम है, तो अगर किसी लड़की के लिए लेके जा रहा है, इतना बेदर्द तो हम, हमारे बिना दिल के तो हम भी नहीं है कि तेरा फूल पकड़ के तोड़ देंगे हम लोग। तो उसका फूल तोड़ने पे, जो कि मैंने तोड़ा भी नहीं, उसकी वजह से उसने मुझसे खुन्नस रखी। गुल्लू से क्यों रखेगा, मुझसे ही रखेगा, ऑब्वियस ही बात है। तोड़ा फूल गुल्लू ने, लेकिन मेरे से खुन्नस रखी उसने। ये बात करने आया, उसको मैं बात समझा रहा था, कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी थी, वो चीज़ें नहीं समझता। तो फिर वॉल्यूम तेज हुई और लोग बोल रहे हैं कि दीप्तांशु ने प्रवोक करा उसको, दीप्तांशु ने प्रवोक करा। भाई ये गेम शब्दों पे चलता है, दिमाग से चलता है, और जो फिजिकल होता है ना, जहाँ पे फिजिकल दिखाना पड़ती है, स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है, वो चैलेंजेस में दिखानी पड़ती है। सिर्फ इन तीन की वजह से गेम चलता है, और आपके कनेक्शन की वजह से गेम चलता है। तो मैंने तो अपना काम करा, मुंह चलाना अलाउड है, हाथ उठाना अलाउड नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि उसने सही करा है, दीप्तांशु ने तो प्रवोक करा था, मुंह चलाना अलाउड होता है, और मैं उसी की वजह से गेम में हूँ। मेरा मुंह अच्छा चलता है तो मैं उसकी वजह से गेम में हूँ। जिसका मुंह नहीं चल रहा है, जो गलत है, उसको वो हाथ उठाएगा। उसने हाथ उठाया, उसका हाथ उठाना सही कर दो तुम लोग, अब क्या बोलूँ मैं। बाकी बस इतनी सी बात थी। मेरा उससे कोई, उस टाइम पे तो मेरे को बहुत खुन्नस थी कि भाई बाहर जाके ना मैं इससे बात करूँगा, इसको कॉल लगाऊंगा हर्षित को, और फिर है ना समझेंगे, बाहर ही समझेंगे। लेकिन भाई है वो भी, बस बाहर जाके ऐसा सोचा कि यार मैंने, यार चलो ठीक है, जो लड़ाई हुई थी गेम में हुई थी, बस उसको हाथ नहीं उठाना चाहिए था।
जो भी लड़ाई हुई थी गेम में हुई थी, पर वो ठीक है। मारा कूटी लंबी चली थी, मारा कूटी भी 15 मिनट की चली थी, हमारी लड़ाई बहुत 15 मिनट की हुई थी। उसको यहाँ पे निशान हो रखे हैं, मेरे घुटने में इंजरी है। अभी मैं 3 चैलेंजेस इंजरी के साथ खेलूंगा, 3 चैलेंजेस इंजरी लंगड़ा के खेलूंगा। अब वो मैंने बोला नहीं है क्योंकि मेरी आदत नहीं खुद का दर्द दिखाने की, बट मैंने बोला नहीं, पर इंजरी के साथ खेला मैंने आगे का गेम। आपको अर्यांशी ज़्यादा पसंद है या आपकी मम्मी? मेरी मम्मी। आई मिस्ड यू एट द पार्टी yesterday। नयनदीप को जानते हो? तो वो ब्रो नयनदीप भाई, मैं आपको मम्मी से मैं मिलवाता हूँ। फैन हूँ उनकी। मम्मी फैन है आपकी, बोल रही हैं, ये देख लो। हाय बोल दो नयनदीप को। हेलो, मैं फैन हूँ आपकी, बहुत अच्छे क्वेश्चन पुट अप करते हो आप। देख लो आपके फैंस हर जगह। भैया हर्षित को मार देना था। अरे भाई कुछ ऐसा कुछ नहीं भाई, तुम पहली बात तो मेरा शरीर देखो, उसका शरीर देखो। अकेले तो नहीं, बाकी ये है कि बाहर की दुनिया में नहीं लगा सकता वो हाथ मुझे, लेकिन मुझे ऐसे लड़ाई झगड़े करने भी नहीं है। वो भी अपना भाई है, जो गेम में हुआ गेम में हो गया, गेम में लड़ाई हो गई, बाहर जाके मेरे को उससे कोई गिले शिकवे ही नहीं है। अर्यांशी का आपकी डेट पे क्या रिएक्शन था? भाई 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 हाउ स्वीट मैम, आप कितने स्वीट हो, आपका बेटा बहुत अच्छा है, ही इज़ माई फेवरेट। नयनदीप बोल। नयनदीप भाई, वो मम्मी बोल रही है नयनदीप के पॉडकास्ट पे जाओ ना। मम्मी अरे तुम बस कर रहे। मम्मी का क्वेश्चन देखो, मम्मी बाइसेप दिखा दो। मत कर। मम्मी सौरभ भी आ गया, सौरभ को हाय बोल दो। सौरभ बेदी। हाँ अरे नंबर अरे तो मैं क्या हूँ? नंबर 2। मेरी वीडियो कॉल पे बात करवाना उससे। अभी वीडियो कॉल करूंगा। सौरभ भाई, मम्मी को वीडियो कॉल पे बात करनी है, अभी इसके बाद करते हैं। मम्मी से करो। साइड लिया सौरभ बेदी, देखा मैंने। हाँ, मम्मी बोल रही सौरभ ने मेरा बहुत साइड लिया इंटरव्यू में, जो किसी ने भी नहीं लिया। सबको मालूम है मैं कैसा हूँ, पर सौरभ बोल रहा है नमस्ते आंटी। सब किसी ने भी नहीं लिया, लेकिन सबको मालूम है मैं कभी, जो खुशी ने जो एलिगेशंस लगाए थे। अब ये बात मैं अगर किसी लड़की के लिए लगा दूँ तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए, लेकिन किसी ने मेरे साइड से किसी ने कुछ नहीं बोला, बस सौरभ बेदी ने बोला मेरे साइड से। देखा मैंने। हाँ यार, एक बार देखो मेरी लाइव जाके, आवाज़ गई क्या? आवाज़ अब मेरी, आवाज़ गई अब मेरी। गाली मत दो वरना मेरे को तो फालतू में किसी ने कुछ लिखा था यहाँ से। अरे यार अब मैं क्या बोलूँ, एक दो फॉलोवर वालों को मैं बताऊँ, लड़ूँ इन 1-2 फॉलोवर वालों से? म्यूट हो गई, अब आ रही है। वही तो